Hello everyone, I'm Sapna Thakur and welcome to 30 days 30 video challenge for HS 2025। हम डिस्कस कर रहे हैं ज्योग्राफी सब्जेक्ट। आज की वीडियो में हम जो टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं वो है ओशन फ्लोर। ओशन के अंदर क्या क्या आपको डिफरेंट स्ट्रक्चर्स देखने को मिलते हैं उसके बारे में आज की हमारी पूरी वीडियो रहने वाली है। अगर हम इस इमेज के साथ स्टार्ट करें तो देखिए, सबसे पहले महासागर के अंदर क्या क्या होगा, जैसे कि कॉन्टिनेंटल शेल्फ, ये जो स्टार्टिंग में ही पहला पोर्शन होता है। उसके बाद साथ में लगता हुआ पोर्शन जिसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। फिर ये जो काफ़ी डीप सी प्लेन होता है, गहरे सागरीय मैदान होते हैं। सागर के अंदर कुछ माउंटेन्स पाई जाती हैं जिन्हें रिजेस कहा जाता है। जो डीपेस्ट पोर्शन होते हैं सागर के, दैट आर नोन एज ट्रेंचेस। इन सब स्ट्रक्चर्स के बारे में जो ओशन फ्लोर के अंदर पाए जाते हैं उनके बारे में हम आज पढ़ने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले कॉन्टिनेंटल शेल्फ के साथ। देखिए, जो कॉन्टिनेंटल शेल्फ होता है इट कवर्स द 7.5% ऑफ द ओशन। तो कुल महासागर का, टोटल महासागर का 7.5% एरिया कॉन्टिनेंटल शेल्फ ने कवर किया होता है, जिसे हिंदी में महाद्वीपीय शेल्फ भी कहते हैं। इसकी अगर हम गहराई की बात करें, ये होती है 100 फैदम तक गहरी। अब ये फैदम क्या चीज़ हो गया, एक फैदम होता है कितना, 6 फीट तक। तो वन फैदम इज इक्वल टू 6 फीट्स। तो 100 फैदम की जो गहराई है वो होती है कॉन्टिनेंटल शेल्फ की। जैसे ही कॉन्टिनेंट्स हमारे खत्म होते हैं, अगर आप इस पिक्चर में देखिए, यहाँ तक क्या हो गया, कॉन्टिनेंट हो गया, और उसके साथ ही ये वाला जो पोर्शन हो गया वो क्या कहलाएगा, ये वाला जो पोर्शन, दिस इज नोन एज कॉन्टिनेंटल शेल्फ। मतलब कॉन्टिनेंट के साथ अगर हम सागर की तरफ बढ़ें तो पहला जो स्ट्रक्चर हमें देखने को मिलेगा उसे कहते हैं महाद्वीपीय शेल्फ। अगर हम इसकी एवरेज ब्रेड्थ की बात करें तो वैसे तो ये कितनी होती है, 80 किलोमीटर तक ये ब्रॉड हमें देखने को मिलती है। और इसका ग्रेडियंट, इसकी जो ढलान है वो ज़्यादा नहीं होती, 1 to 3 डिग्री ओनली। तो इसीलिए आप देख पा रहे हैं कि ये आपको ऑलमोस्ट बिल्कुल कैसी दिख रही है, देखिए ज़्यादा गहरी नहीं दिख रही है भूमि से, ऑलमोस्ट आपको उसके साथ साथ सीधी ही देखने को मिल रही है, क्योंकि ये सिर्फ 1 से 3 डिग्री तक ही गहरी होती है। और कितना पोर्शन, पूरे ओशंस का 7.5 पोर्शन कवर करता है कॉन्टिनेंटल शेल्फ। दूसरा जो स्ट्रक्चर हो जाएगा हमारे पास उसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप, हिंदी में जिसे कहा जाता है महाद्वीपीय ढाल। ये करती है ओशन का 8.5% ऑफ द एरिया कवर। ये परसेंटेज में से क्वेश्चन बन चुके हैं पहले, इसीलिए हम इस पर स्पेशल फोकस करेंगे। अगर हम महाद्वीपीय ढाल की बात करें, उसका ग्रेडियंट होता है 2 से लेकर 5 डिग्री तक। मैंने यहाँ गलती से परसेंट लिख दिया है, इट इज़ 2 to 5 डिग्री। डेप्थ की बात करें तो 200 से 300 मीटर्स तक गहरी वो हमें देखने को मिलेगी। और यहाँ पर कैनियंस भी हमें पाए जाएंगे, कैनियंस भी देखने को मिलते हैं। और मोस्ट एक्सटेंडेड इन अटलांटिक ओशन, जो कॉन्टिनेंटल स्लोप है उसका मैक्सिमम पोर्शन हमें देखने को मिलता है अटलांटिक ओशन में। अगर हम अगेन इस पिक्चर में देखें कि कहाँ हमें कॉन्टिनेंटल स्लोप मिलेगा, अभी हमने पिछले डायग्राम में क्या पढ़ा कि ये है कॉन्टिनेंटल शेल्फ, इसके साथ ही ये जो अगला पोर्शन है इसे हम कहते हैं कॉन्टिनेंटल स्लोप। तो ये डायग्राम, ये जो ढाल है ये कहलाती है महाद्वीपीय ढाल। शेल्फ के बाद सेकंड नंबर पर जो स्ट्रक्चर हमें महासागर के अंदर देखने को मिलता है। और कितना पोर्शन कवर करेगी ओशंस का, 8.5% ऑफ द टोटल ओशन। नेक्स्ट हमारे पास आएगा डीप सी प्लेन, यानी कि गहरे सागरीय मैदान। देखिए, जो डीप सी प्लेन्स हैं ये ओशन का सबसे अधिक पोर्शन कवर करते हैं। हाउ मच, 75.9%। तो ऑलमोस्ट 76% ऑफ द ओशंस आर कवर्ड विद डीप सी प्लेन्स। इनका ग्रेडियंट होता है लेस देन 1 डिग्री, क्योंकि ये तो डीप सी प्लेन्स हैं, बिल्कुल भी इनमें ढलान नहीं होती है, ऑलमोस्ट एकदम मैदानों की तरह सीधे होते हैं। डेप्थ हो जाएगी 3000 से लेके 6000 मीटर्स तक। और ये भी मोस्टली आपको कहाँ देखने को मिलेंगे, अटलांटिक ओशन में सबसे वाइड स्प्रेड आपको देखने को मिलते हैं गहरे सागरीय मैदान। बिटवीन 20 डिग्री नॉर्थ एंड 60 डिग्री साउथ, दीज आर मोस्ट एक्सटेंडेड। 20 डिग्री नॉर्थ से, यानी कि कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से जस्ट बिलो, उससे लेकर 60 डिग्री साउथ तक आपको मैक्सिमम डीप सी प्लेन्स देखने को मिलेंगे। क्यों, क्योंकि 20 डिग्री नॉर्थ से ऊपर अगर मैं बात करूं तो वहां पर कॉन्टिनेंट्स ज़्यादा हैं और ओशन का साइज़ कम है। उसके नीचे ओशन का साइज़ ज़्यादा है और कॉन्टिनेंट्स का कंपैरेटिवली कम है। रेड सॉइल वॉल्केनिक ऐश कैन बी फाउंड हेयर। और ये जो डीप सी प्लेन्स हैं यहाँ आपको रेड सॉइल देखने को मिल सकती है। अब ऑब्वियसली ओशंस के अंदर वॉल्केनोस तो होते हैं, तो उन्हीं वॉल्केनोस के कारण जो वॉल्केनिक ऐश है वो भी आपको इन एरियाज में देखने को मिल जाएगी। और इस पिक्चर में अगर हम देखें तो ये तो शेल्फ हो गया, स्लोप हो गया। उसके बाद ये जो पूरा पोर्शन है, जो प्लेन एरिया आपको दिख रहा है, दैट इज नोन एज डीप सी प्लेन।
अगले स्ट्रक्चर पर चलते हैं। आफ्टर दिस द नेक्स्ट स्ट्रक्चर वी हैव ओशन डीप, या फिर जैसे हम कहते हैं ट्रेंचेस। हिंदी में हम इन्हें गर्त भी कहते हैं, और ये होते हैं महासागर के सबसे गहरा पोर्शन। इनकी डेप्थ कितनी देखने को मिलेगी? 6000 से 10,000 मीटर तक ये गहरे हो सकते हैं। और जैसे कि मैंने कहा, डीपेस्ट पार्ट ऑफ द ओशन, महासागर का सबसे गहरा भाग होता है ओशनिक ट्रेंचेस। अगर हम बात करें कौन से मेजर महासागर में, कौन से मेजर ओशन में कितने हैं, तो पैसिफिक ओशन में हमें मेजर 32 ट्रेंचेस देखने को मिलती हैं। अटलांटिक में वी हैव 19 एंड इंडियन ओशन में वी हैव टोटल 6 मेजर ट्रेंचेस। यहाँ से नेट ज्योग्राफी में भी क्वेश्चन पूछा गया था, नंबर ऑफ ट्रेंचेस से पूछा गया था कि कहाँ पर कितने ट्रेंचेस हमें देखने को मिलती हैं। अगर पैसिफिक ओशन की बात करें तो वहाँ पर जो मेजर हैं वो हो जाएंगी चैलेंजर और मैरियाना ट्रेंच। मैरियाना ट्रेंच जो कि विश्व की सबसे गहरी ट्रेंच भी है। और अटलांटिक ओशन की बात करें तो जैसे साउथ सैंडविच एटसेट्रा। अगर हम बात करें इंडियन ओशन की, तो इंडियन ओशन में हमारे पास हो जाएंगे जैसे जावा, सोमालिया, मेडागास्कर एटसेट्रा। ये मेजर ट्रेंचेस हैं जो हमें इन 3 महासागरों में देखने को मिलती हैं। आगे अगर हम चलें, नेक्स्ट हमारे पास है मिड ओशनिक रिज। हमने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था, महासागर के अंदर, ओशन के अंदर पाए जाने वाले ये माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिन्हें हम रिजेस कहते हैं। अब माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर है तो ऑब्वियसली हम इनकी हाइट देखेंगे। इनकी हाइट होती है 25 मीटर तक ऊंचे, 2500 मीटर तक ऊंचे। इट इज़ अ सिस्टम ऑफ मोस्ट एक्सटेंसिव चेन ऑफ माउंटेन्स ऑन द अर्थ लाइंग अंडर वाटर स्ट्रेचिंग नियरली 65,000 किलोमीटर्स। तो जैसे कि हमने बात की, ओशन के अंदर माउंटेन की पूरी जो चेन है, सीरीज ऑफ माउंटेन्स है, दैट इज नोन एज मिड ओशनिक रिज। 65,000 किलोमीटर्स तक ये फैली हुई है। मिड ओशनिक रिज अकर अलॉन्ग विद द डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। तो जो मिड ओशनिक रिजेस हैं वो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज में हमें देखने को मिलती है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज इसी तरह की होती हैं जो पिक्चर में आपके सामने है, जहां 2 प्लेट्स इस तरह से ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करेंगी। सेंटर से वॉल्केनिक एरप्शन होगा और वही आगे चलकर जब सॉलिडिफाई हो जाएगा तो इस तरह से काइंड ऑफ माउंटेन्स का रूप ले लेता है। तो इन्हें हम कहते हैं डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्रीज। और उससे जो मैग्मा बाहर निकला, जब वो ठंडा हो गया, सॉलिड हो गया, तो वो काइंड ऑफ माउंटेन्स का रूप लेगा, जिसे हम कहते हैं रिजेस। नेक्स्ट स्ट्रक्चर अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा गाइट। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, नेट ज्योग्राफी में बहुत रिपीटेड ये क्वेश्चन है। बहुत इजी सा स्ट्रक्चर है बट काफ़ी बार पेपर में आता है। आइए देखते हैं क्या होता है। सबसे बेसिक और सबसे इजी बात जो आपको याद रखनी है, इट इज़ अ फ्लैट सी रूफ। ये भी एक प्रकार का पर्वत ही है, एक प्रकार का माउंटेन है, बट ऐसा माउंटेन जो ऊपर से आपको कैसा दिख रहा है, जो ऊपर से आपको फ्लैट दिखाई दे रहा है, एकदम चपटा शिखर जिसका होता है, दैट इज नोन एज गाइट। इसका डायमीटर 10 किलोमीटर तक एक्सीड कर सकता है। कैन बी आइसोलेटेड और पार्ट ऑफ लार्ज माउंटेन चेन्स। अलग से भी आपको गाइड्स देखने को मिल सकते हैं ओशन फ्लोर में, और किसी माउंटेन चेन का हिस्सा भी हो सकते हैं। बट सबसे इंपॉर्टेंट जो यहाँ से लाइन पूछी जाती है वो यही है, एंड इट इज़ वेरी वेरी इजी, कि फ्लैट सी रूफ को हम कहते हैं गाइड। फोटो में आप बहुत अच्छे से देख पा रहे हैं ये वाला जो स्ट्रक्चर है, देखिए ये वाला पोर्शन, तो ये क्या है तो वैसे माउंटेन लाइक स्ट्रक्चर बट ऊपर से फ्लैट, इसीलिए हम इसे कहते हैं गाइड। नेक्स्ट हमारे पास हो जाएगा आइलैंड। पोर्शन ऑफ लैंड सराउंडेड बाय वाटर फ्रॉम ऑल द 3 साइड्स, नहीं होगा ऑल द 4 साइड्स। द्वीप हम उसे कहते हैं, भूमि का ऐसा भाग, पोर्शन ऑफ लैंड जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। 3 साइड से जो पानी से घिरा उसे हम पेनिनसुला कहते हैं। तो चारों तरफ से जो पानी से घिरा होगा दैट इज नोन एज आइलैंड। और ग्रीनलैंड है दुनिया का सबसे बड़ा आइलैंड, लार्जेस्ट आइलैंड इन द वर्ल्ड। और अफ्रीका कॉन्टिनेंट की एक कंट्री है जिसका नाम है मेडागास्कर, एंड मेडागास्कर इज द लार्जेस्ट आइलैंड इन इंडियन ओशन। हिंद महासागर का जो सबसे बड़ा द्वीप है उसका नाम क्या है, उसका नाम है मेडागास्कर। फोटो में आपके सामने है, जैसे कि ये हो गया, चारों तरफ से पानी से घिरा है, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे कहते हैं आइलैंड। अब देखते हैं आज की वीडियो से कुछ क्वेश्चंस। पहला क्वेश्चन है आपके लिए, कॉन्टिनेंटल स्लोप कवर मोस्ट ऑफ द ओशन फ्लोर। सेकंड स्टेटमेंट इज 1 फैथम इज इक्वल टू 6 फीट। हमें बताना है कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सी गलत है। दोनों सही हैं, दोनों गलत हैं। तो देखिए, कॉन्टिनेंटल स्लोप्स जो हैं वो ओशन फ्लोर का मैक्सिमम पोर्शन कवर नहीं करते हैं। कौन करता है मैक्सिमम पोर्शन कवर? डीप सी प्लेन। सेकंड, 1 फैथम इज इक्वल टू 6 फीट। ये हमने सही पढ़ा था कि 1 फैथम 6 फीट के ही इक्वल होता है। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? ओनली 2 इज राइट। तो सिर्फ जो सेकंड स्टेटमेंट है दैट इज करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास है, फ्लैट सी रूफ आर नोन एज। हमने अभी अभी पढ़ा, फ्लैट सी रूफ को हम क्या कहते हैं? ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा करेक्ट, गाइट उन्हें कहा जाता है। एंड थर्ड एंड द लास्ट क्वेश्चन वी हैव,
कॉन्टिनेंटल स्लोप कवर्स हाउ मच परसेंटेज ऑफ द ओशन फ्लोर। जो महाद्वीपीय ढाल होते हैं वो कितना प्रतिशत महासागर का पोर्शन घेरे हुए होते हैं? क्या होगा हमारा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर ए होगा यहाँ पर करेक्ट। 8.5% पोर्शन उन्होंने कवर किया होता है। दिस वॉज ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। और साथ में आप हमारा HS का बैच भी ज्वाइन कर सकते हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड, आप हमारी ऐप डाउनलोड कर सकते हैं फ्रॉम प्ले स्टोर APC अकेडमी, या फिर दिए गए नंबर से भी हमसे जुड़ सकते हैं। थैंक यू वंस अगेन। मिलते हैं बहुत जल्द एक दूसरी वीडियो में।